तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस युवान का एक सिल्वर पंच यानी कि सिल्वर शैडो को पहनने के बाद जाओ मुशेन को काफी पीछे खदेड़ देता है। एवन वहां पे धूल सा छा गया था। किसी को पता नहीं था कि मूशन के साथ हुआ क्या। अब आगे जहां पे मूशन गिरा था वहां पे मानो एक बड़ी सी खाई सी बन गई थी और मूशन बाहर निकलता है। इसकी बॉडी तहस नहस हो चुकी थी। पर युवान इस समय खुश नहीं था क्योंकि इसके हिसाब से ये पंच इसे निपटा देना चाहिए था। जाओ मुशिन जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर के तो कपड़े फट चुके थे, पर यहाँ पर इसके अपर बॉडी पर एक मार्क चमक रहा था। ये कोई इसका बॉडीली जेनेसिस टेक्निक था जो कि नेट के शेप में था और युवान समझ जाता है इसके पंच को ज़्यादातर जो पावर थे इसी ने न्यूट्रलाइज किया होगा। और मुशेन कहता है, मतलब इस टेक्निक के बारे में बताता है और साथ में कहता है ये अच्छा नहीं है कि कोई मेरे बॉडी को टच करे। और तुरंत ही अपने दोनों हाथों को मोड़ता है और उसके हाथों के आसपास एक लाइट इकट्ठा होने लगा था जिसे कि ये लिटिल सेंट आर्ट अनरेस्ट्रेंड गोल्डन लाइट कहता है। ये जो अटैक था काफी देरी से युवान की तरफ बढ़ रहा था, मानो एक ड्रैगन के फॉर्म में। युवान देखता है और सोचता है यार सच में ये बंदा है तो काफी स्ट्रांग। इसके पास लिटिल सेंट आर्ट्स भी है जिसे कि ये मास्टर कर चुका है। युवान यहाँ से गायब सा हो जाता है। पर ये जो गोल्डन लाइट थी ये मानो युवान के लोकेशन को ट्रैक कर सकती थी और इसलिए कर पा रही थी क्योंकि युवान ने जाओ मूशन की बॉडी को टच किया था, तो मूशन उसकी मदद से इसका लोकेशन फाइंड कर पा रहा था। युवान भाग रहा था और ये लाइट इसका पीछा कर रही थी। उधर लियू किंगशू वो फिर से कहती है इतना आसान नहीं है मेरे सीनियर ब्रदर को हराना। वहीं दूसरी तरफ टियानवन रीजन के जो लोग थे यानी बिंग लिंग, की शुई, लू जायो, ये थोड़े से अभी नर्वस हो जाते हैं। युवान इधर भाग रहा था और अब ये समझ जाता है कि ऐसे ही इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। भागते भागते ये अपने जेनेसिस की को कंडेंस करता है और अब एक जगह रुक जाता है। जामूशन देखता है कि अब भागोगे नहीं। और ये जो लाइट था ये युवान के काफी करीब पहुंच चुका था। तभी युवान भी बोलता है यिन यांग लाइटनिंग रूल, और एक ब्लैक और व्हाइट डिवाइन लाइटनिंग बोल्ट युवान के हाथों के आसपास इकट्ठा हो चुकी थी। और इस अटैक को, ये जो ड्रैगन टाइप अटैक था जाओ मुशेन का, ये इसकी तरफ बढ़ा देता है क्योंकि जो दोनों टेक्निक्स थी वो लिटिल सेंट आर्ट लेवल की टेक्निक्स थी। और फाइनली दोनों एक दूसरे को काट देती हैं, यानी कि डिसॉल्व हो जाती हैं। इधर मोशन भी कहता है यार ये बंदा लगता है मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। अब जाओ मोशन इसका जो गोल्डन हालबर्ड था यानी भाला उसे बाहर निकालता है। युवान देख रहा था और मूसन इसे सीधा अपने चेस्ट की तरफ बढ़ाता है, यानी खुद को ये इंजर्ड कर लेता है। वही सेम टेक्निक। अब इसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था और ये बोलता है सैक्रेड लोटस रिवर्सल आर्ट। लोग भी समझ जाते हैं यार ये बंदा ये रिवर्सल आर्ट फिर से यूज कर रहा है और इस बार इसने खुद को ज्यादा ही इंजर्ड कर लिया है। जाओ मोशन इस दौरान युवान की तरफ देखता है और कहता है रिवर्सल आर्ट रीबर्थ। जाओ युवान एकदम सतर्क था क्योंकि इसने देखा था जब इसने ये टेक्निक वू या और सू युवे पे यूज किया था वो अभी भी उसमें फंसी हुई है। पर इस बार युवान के बॉडी पर ऐसी कोई इंजरी होती नहीं है और लोगों को भी समझ में नहीं आता है भाई हुआ क्या, क्योंकि जब भी ये टेक्निक मोशन ने वू या और सू युवे पे यूज किया था तो वो तुरंत ही इंजर्ड हो गई थी। जहां पे यानी इसने खुद को इंजर्ड किया था वो दोनों सेम जगह पे इंजर्ड हो चुकी थी। अब जाओ मोशन युवान की तरफ देखकर कहता है तुम जो सोच रहे हो ये टेक्निक वैसे काम नहीं करती है कि अगर मैं खुद को इंजर्ड करूं तो सामने वाला इंजर्ड हो जाए। अब युवान को समझ में आता है फिर वो दोनों कैसे इंजर्ड हुई थी और तुमने फिर खुद को इंजर्ड अभी क्यों किया। मतलब युवान के दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते हैं। मूशन हंसता है और बताता है कि पहले वाली जो इंजरी थी यानी वू या और सू युवे ने वो मुझ पे की थी, यानी उनके द्वारा इंजरी जो की गई थी उनको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। खुद को इंजर्ड करके मैं वो इंजरी सामने वाले को नहीं दे सकता हूँ। और ये बोलता है लेकिन इस बार मैंने इंजर्ड किसी और मकसद के लिए किया था। ये तुरंत ही कुछ सील्स बनाने लगता है। इधर युवान यहाँ से भागने लगता है पर अचानक से इसके आसपास भी एक सैक्रेड लोटस आता है और मानो युवान अब मूव नहीं कर पा रहा था। लोगों को समझ में आ जाता है इसने जाओ युवान का भी काट दिया है। अब लोग निराश थे यार ये युवान अच्छा बंदा है, ये चमत्कार कर सकता था। पर जाओ मुशन ये काफी होशियार है। उधर लियू किंगशू ये तो काफी खुश थी कि और फिर से कहती मैंने पहले ही कहा था कि मेरे भाई का पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। अब युवान का जो दोस्त था युवान कुन ये भी थोड़ा निराश फील करता है। जियोगोंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रही थी। पहले तो युवान कि ये इतना काबिल हो जाएगा कि जाओ मोशन से फाइट कर पाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इतना तो पता था कि जाओ मोशन के बाद दूसरे नंबर पर युवान की ही रैंकिंग होगी। इधर जाओ मोशन कोई टेक्निक यूज करके अपनी बॉडी को रिपेयर करने लगता है और इस दौरान ये युवान के करीब जाता है और युवान को बताता है कि तुम्हें मालूम है ये जो मेरी टेक्निक है सैक्रेड लोटस रिवर्सल आर्ट, ये मेरे सुप्रीम सॉवरिन वांजू ने बनाई है। तो इसमें हल्का सा लॉ डोमेन का पावर है, तो तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम इसे तोड़ नहीं सकते। इवन हेवनली सन स्टेज वाले इसे न तोड़ पाए। हाँ उनका पावर ज़्यादा है तो फोर्सफुली वो तोड़ सकते हैं,
पर वो इसमें इंजर्ड भी होंगे। और अब मैं तुम्हारी ये डिवाइन ब्लेसिंग्स को डिवोर करूंगा। अब ये फिर से अपने टाउटी गॉड को एक्टिवेट करता है। युवान देख सकता था जाओ मोशन के पीछे एक क्रिएचर सा प्रकट होता है, उसका शैडो। पर युवान इसे कहता है तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बॉडी में पॉइजन एंटर कर जाएगा? और जाओ युवान मानो ऐसे फर्क ही ना पड़ रहा हो, क्योंकि युवान अपना सर वगैरह हिला सकता था। मोशन को समझ में नहीं आता है यार ऐसा कैसे, क्योंकि युवान के बॉडी के आसपास एक मिस्टीरियस पावर देखा जा सकता था। मानो एक बाउंड्री हो इसके बॉडी के आसपास, 1 फुट के आसपास, जो कि एक लॉ डोमेन के जैसा था। मोशन हैरान था कि लॉ डोमेन का पावर। अब युवान यहाँ पर एक ब्लैक होल सा बनाता है और ये जो सैक्रेड लोटस सील था इसे तोड़ देता है। जाओ मोशन अब यहाँ पर ये पीछे हटने लगता है और जाओ युवान जानबूझ करके इसे अपने करीब बुलाया था, नहीं तो ये पहले भी मूव कर सकता था। और ये हंस के कहते हैं अब आ ही गए हो तो जा कहाँ रहे हो। युवान गायब होता है और सीधा मोशन के सामने प्रकट होता है और कहता है कि तुमने अपने सैक्रेड लोटस सील का पावर दिखाया, तो मैं भी तुम्हें मेरे पुराने फ्रेंड का पावर दिखाता हूँ। अब युवान को ये जो लॉ डोमेन पावर था इसके बॉडी से अलग होकर के जाओ मोशन को घेर लेता है और युवान बोलता है हेवनली पनिशमेंट सेंट रून, हेवनली पनिशमेंट लॉ डोमेन। जाओ युवान इस समय पूरा फियर्स हो चुका था और जाओ मोशन एक अलग ही फोर्स अपने आसपास फील करता है। तो बात कुछ ऐसी है कि इसके बॉडी में वो चारों सेंट रेंज रून्स अभी भी थे, बस वो इसके डिवाइन ड्वेलिंग में छिपे हुए थे, 9वें डिवाइन ड्वेलिंग में। और जब ये इन्हें अनब्लॉक करता है तो फाइनली ये रिलीज हो जाते हैं। और इनके अंदर में कुछ जो पावर था इसी की वजह से जो जाओ युवान का 9 डिवाइन ड्वेलिंग अनब्लॉक होता है तो सीधा इसके जेनेसिस की स्टार्स 93 लाख पे यानी 93 मिलियन पे पहुंच जाते हैं। और जाओ युवान इस समय बिल्कुल भी दया दिखाने के मुंह में नहीं था। ये बोलता है लॉ डोमेन वॉर्टेक्स, क्योंकि युवान अभी भी इस लॉ डोमेन का पूरा पावर तो यूज नहीं कर पाता था, पर पहले से अब ज्यादा करने लगा था। जाओ मोशन इस प्रेशर को मानो झेल नहीं पा रहा था, पर इस दौरान ये कोई तो एक कॉम्प्लिकेटेड कर्स रून को एक्टिवेट करता है और मानो उसकी बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है, ऐसा कई हिस्सों में टूट के। लोगों को समझ में नहीं आता है क्या जाओ मोशन खत्म हो गया, मतलब उसका एक अंश भी नहीं बचा बॉडी का। बाहर भी जो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स खड़े थे उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था, खास करके युवान के पावर में ये लॉ डोमेन पावर तो फील कर सकते थे, पर ऐसा सेंट ट्रेजर्स इसके बारे में इन लोगों ने भी कभी नहीं सुना था। इवन लेडी चीजिंग उनको भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि युवान ने इन चीज़ों के बारे में इन्हें भी नहीं बताया था। और जाओ जियांगशुन इस समय इसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि इसने जितना सोचा था सभी चीज़ें अब उल्टा हो रही थी। और ये चीजिंग से बोलता है लगता है तुम लोगों ने उसे बहुत सी अच्छी चीज़ें दी हैं, पर चीजिंग कहती है तुम लोगों ने भी तो दिया है जाओ मोशन को। अब इनका एक बार फिर से बहस होता है और जाओ जियांगशुन कहता है कितने भी ट्रिक्स यूज कर लो आज तो हम ही लोग जीतेंगे, यानी कि वांजो रीजन। चीजिंग भी कहती है फिर से वही बात, इस बार फिर से फेल हो गए। इधर जाओ मोशन क्योंकि इसने एक टेक्निक यूज किया था डिवाइन डेथ सब्स्टिट्यूट कर्स, इसके वजह से ही ये बच गया था। और ये भी टेक्निक इसे सुप्रीम सॉवरिन वांजू ने दिया था। युवान भी सोच रहा था ये जाओ मोशन ये सच में बहुत ट्रिकी बंदा है, और ये भी अपना ये जो लॉ डोमेन था इसे बंद कर देता है, क्योंकि इसमें काफ़ी एनर्जी इसकी यूज़ होती थी। इधर जाओ मोशन एक स्पेस से फिर से बाहर से निकल के आता है, पर इस बार ये कुछ बोलता नहीं है, सीधा बैठ जाता है और अपने आसपास एक बैरियर सा क्रिएट कर लेता है। फिर से इसके पीछे वो टाउटी गॉड एक्टिवेट होता है और जाओ युवान इस बार इसके इस मॉन्स्टर को देखता है। पता नहीं क्यों इसे ये टाउटी गॉड इसको देखा हुआ लग रहा था, यानी उसकी ऑरा जैसा कि मानो टुनटुन हो, पर क्योंकि ये शैडो फॉर्म में था तो युवान श्योर नहीं हो पाता है। और युवान एक चीज़ तो समझ रहा था ये जो बैरियर इसने बनाया है इसे शायद ये तोड़ ना पाए, पर युवान को फर्क नहीं पड़ता। वही जाओ मुशेन को भी अंदर से काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये जो टेक्निक इसने अभी यूज़ किया था अपनी जान बचाने के लिए, इसे एक बार ही यूज़ किया जा सकता था। जाओ मुशेन इस दौरान कुछ ब्लड बाहर निकालता है और कई सारे ब्लड रेड रोन्स से अपने बॉडी को कवर कर चुका था, यानी शील्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। युवान यहाँ पर एक पावरफुल पंच इसके डिफेंस की तरफ बढ़ाता है, पर ये इसे तोड़ नहीं पाता है। और ये जानता था कि जाओ मोशन क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था, यानी कि हेवनली सन स्टेज में। और अगर ये कर भी लिया तो युवान जानता है ये इसे हरा नहीं पाएगा। फिर जाओ मोशन फिर से दूसरी बार अपने हैंड सील्स को चेंज करता है। युवान भी हैरान था, क्योंकि इस बार जब ये हैंड सील्स चेंज करता है तो जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ फंसी थी, यानी वू याओ और सू यूवे, लोटस सील ने जो उन दोनों का ऑरा एब्जॉर्ब किया था, अब ये जाओ मोशन के पास आने लगता है। तो जाओ मोशन उनके ऑरा को भी यूज कर रहा था, अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था और ऑरा को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। अब क्योंकि दोनों लोटस सील का ये पावर यूज करता है तो लोटस सील कमजोर हो जाता है और ये दोनों लड़कियां फाइनली फ्री हो जाती है। और वू याओ ये इस समय तो एक अलग ही गुस्से की नज़र से जाओ मोशन को देखती है। सू यूवे इसकी भी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी, और जाओ मोशन भी जानता था ये दोनों को हरा नहीं सकता था। अगर इनको पता होता कि मोशन के पास ऐसी टेक्निक है तो ये पहले से तैयार रहती। इसने चालाकी से इन दोनों को उस समय फंसा लिया था।
इधर जाओ युवान जाओ मूशन से पूछता है तुम करना क्या चाहते हो। मूशन भी बोलता है तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे इस लेवल तक फोर्स कर दिया है, पर कोई नहीं, आखिरी हंसी तो मैं ही हंसूंगा। अब इसका जो टाउटी ब्लेसिंग्स था, इसने जो ऑरा इकट्ठा किया था, उसमें इन ऑराज को यह डेवोर करने लगता है और एक प्योर जेनेसिस की यानी कि रिफाइन होकर के इसकी बॉडी में एंटर करने लगती है। युवान अब श्योर हो चुका था कि ये बंदा हेवनली सन स्टेज में ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहा है और साथ में ये अल्फा स्पिरिटियम को भी थोड़ा बहुत अब यूज कर रहा था। अब इसमें वांग जीहो या ली टोंगशन, युवान खून, जियो गोंग सभी जाओ मोशन को देख रहे थे कि यार ये बंदा गजब है, ऐसे टाइम पे भी इसको अभी ब्रेक थ्रू करना है। उधर लियू किंगशु मन ही मन डायलॉग मार रहे थे कि तुमने मेरे भाई को फोर्स किया जाओ युवान, तुम इस बार बचोगे तो नहीं। यहाँ पर वू याओ और सु यूए भी ब्रेक थ्रू कर सकती थी, पर अभी इनकी ऑरा काफी कोलैप्स कर चुकी थी जाओ मुशेन की वजह से। और जाओ मुशेन क्योंकि इसके पास टाउटी ब्लेसिंग्स था, तो ये अल्फा स्पिरिटियम को भी ये जो स्टोन स्टैचूज थे उनसे डेवोर कर पा रहा था। इवन लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स भी जो बाहर थे वो काफी सरप्राइज थे, और क्योंकि इसका बैरियर इतना स्ट्रांग था तो युवान वगैरह से तोड़ नहीं पा रहे थे। जियानशुन कहता है कि लेडी चीजिंग फिर से, चलो अच्छी बात है, पिछले बार आप 9वें नंबर पे आए थे, इस बार सेकंड पे आओगे, वही अच्छी बात है। चीजिंग फिर से कहती है तुम यार बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, कहीं जाओ मुशन इसका ब्रेक थ्रू खराब ना हो जाए। पर जियांगशुन कहता है टेंशन मत लो, वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। चीजिंग जानती थी और मन ही मन कहती जाओ युवान ये सब तुम्हारे ऊपर है। जाओ युवान यहाँ पर अपने यिंग यांग लाइटनिंग रून से भी इस डिफेंस पे अटैक करता है, पर फिर भी ये इसे तोड़ नहीं पाता है। और अब ये यही सोच रहा था इसे इसका ब्रेक थ्रू रोकना तो पड़ेगा। अब युवान दिमाग लगाता है और यहाँ पर ये अपने एक हाथ से जमीन को टच करता है और बोलता है अर्थ सेंट रून। और इस समय डिवाइन ड्वेलिंग में ये जो अर्थ सेंट रून से पावर जनरेट हो रहा था जमीन का, उसमें ये भेजने लगता है। इसका डिवाइन ड्वेलिंग इसमें वाइब्रेट करने लगता है और ये जो जेनेसिस की युवान अभी अब्जॉर्ब कर रहा था ये काफी प्योर था। बेसिकली ये भी स्टैचूज के ही पावर थे, पर इस समय युवान की जो बॉडी थी उसमें हल्के हल्के ब्लड को बाहर आते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि अर्थ जेनेसिस की का पावर आपको पता है कितना ज्यादा फियर्स होता है। पर युवान इस समय ऐसे जो एल्डर मूनी ने वो लाइफ फोर्स दिया था एक जेड टोकन, उसे यूज कर रहा था ताकि इसकी बॉडी रिकवर होती रहे। युवान यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा था कि इसकी जो ऑरा है वो 99.99 जेनेसिस की स्टार्स पे रुकी है, ये इन्हें 100 मिलियन पहुंचाने को देख रहा था, जो कि आज तक कोई कर नहीं पाया। अब इसके जेनेसिस की स्टार्स अर्थ सेंट्रून की वजह से बढ़ना शुरू होते हैं। लोग भी यहाँ पर समझने लगे थे युवान करना क्या चाहता है, पर लोग जानते थे युवान इम्पॉसिबल को चैलेंज कर रहा है, आज तक कोई नहीं कर पाया ऐसा। इवन वांगजी, जियो गोंग इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था, पर ये हैरान भी थे कि कोई ऐसा भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि इसमें खतरा काफी बड़ा था। इवन युवान के डिवाइन ड्वेलिंग ये हमेशा के लिए बिखर सकती है और युवान कभी कल्टीवेट भी ना कर पाए। लियू किंगशु देखती है और कहती है ये बस ऐसे ही कुछ करते रहता है। अब युवान के जो जेनेसिस की थे ये बढ़ना तो शुरू हो जाते हैं। 10,000 का गैप था जो कि इसे भरना था। उधर जाओ मुशन भी देखता है और इससे भी फिर से लगता है यार ये बंदा, पर ये अपने को फोकस करता है कि मैं पहले ब्रेक थ्रू पे फोकस करता हूँ, इसे बाद में देख लूंगा। युवान के जेनेसिस की बढ़ना शुरू हो चुके थे और ये 9300 से बढ़ चुके थे और बढ़ते 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 ये 9,999 बढ़ जाते, यानी इसे बस एक और जेनेसिस की स्टार्स चाहिए था 100 मिलियन को टच करने के लिए। सभी को पता था अगर युवान उस लेवल को टच कर लिया तो समय तक इसे याद रखा जाएगा, पर फिर भी ये एक कदम दूर था और इसके जेनेसिस की एक बार अब फिर से रुक चुके थे। पर इस समय इसके जेनेसिस की डिवाइन ड्वेलिंग्स में मानो अब क्रैक्स आने लगे थे और ये अपनी बॉडी में एक अलग ही पेन फील करता है, मानो कोई इसे फाड़ रहा हो। अब ये कितना भी ट्राई करता है और सेंट्रून भी इसका पावर बढ़ा नहीं पा रहा था, शायद यही लिमिट था, पर यह मानने को तैयार नहीं था और कहता है मुझे एक स्टार चाहिए बस। इसे मानो काफी विश्वास था, खास करके उन 4 सेंट रून्स पे, क्योंकि वो जो चारों रून्स थे वो काफी मिस्टीरियस थे और उनका अपना एक स्पिरिचुअल सेंस था। और जैसे ये बोलता है मानो उनमें एक अलग ही चमक सी उठती है और युवान चिल्लाता है सेंट रून्स मेरी मदद करो। पर फिर भी इसका जो डिवाइन ड्वेलिंग था अभी काफी केओटिक हो चुका था, चारों रून्स भी वाइब्रेट कर रहे थे और जो मानो इसकी डिवाइन ड्वेलिंग अब फटने वाली थी, लेकिन फिलहाल ये अब धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। और ये हैरान था इसके डिवाइन ड्वेलिंग में कुछ तो था जो कि काफी तेजी से रोटेट कर रहा था। ये क्या था इससे भी नहीं पता था, क्योंकि पहले इसने फूटने की आवाज भी सुनी थी। मानो उसकी डिवाइन ड्वेलिंग फ्रीज हो चुकी थी और फाइनली वहां पे एक लाइट सा चमकता है। इसके जेनेसिस की स्टार्स 100 मिलियन पे पहुंच चुके थे। ये जो आखिरी जेनेसिस की स्टार था ये अलग ही चमक रहा था। युवान काफी खुश था, फाइनली इसने उस मार्क को पार कर दिया था जो आज तक कोई कर नहीं पाया था। अब इसका डिवाइन ड्वेलिंग भी मानो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस पर एक ग्लास जैसा चमक सा था। पहले से इसका डिवाइन ड्वेलिंग टफ भी हो चुका था। डिवाइन ड्वेलिंग के आसपास एक लेयर सा बना था, जैसे कि हम ग्लास लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब कोई भी बंदा
हेवनली सन स्टेज पे पहुंचता है तब ऐसा ग्लास बनता है और सबके नहीं बनता है। युवान इस दौरान एंसेंट रून्स को थैंक्स बोलता है क्योंकि उनके बिना यह पॉसिबल था ही नहीं। इस समय ये एकदम साधारण बंदे के जैसा खड़ा था। इसके बॉडी से कोई ऑरा भी इस समय बाहर नहीं निकल रही थी। तो लोगों को लगता है कहीं ये बंदा फेल तो नहीं हो गया। इवन वांगजी हो या ली टोंगशेन, इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या भी। दूसरी तरफ बिंग लिंग, की शुई, लू जाओ वगैरह और भी ज़्यादा टेंशन में थे। सू यूवे ये तो और ज़्यादा चिंतित थी, पर इसको विश्वास था कि इसके हिज हाइनेस वो सक्सेसफुल हो गए होंगे। लोग ना समझते हो पर यूवे ये इसलिए युवान पे इतना विश्वास करती थी क्योंकि उसकी ड्रैगन ब्लेसिंग्स भी एक समय उससे छीन ली गई थी। फिर भी अगर वो इस लेवल पे है तो वो कुछ भी कर सकता है। इधर युवान अपनी आंखें खोलता है। इसकी आंखें जो थी वो नीले रंग की हो जाती हैं, मानो ड्रैगन के समान, और एक अलग ही ऑरा इस समय चारों तरफ फैलने लगती है। युवान एक मुक्का बनाता है। ये जेनेसिस की ये पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्गर था। हालांकि गैप एक का था 99 मिलियन में, और 100 मिलियन में कितने का डिफरेंस है? 10,000, क्योंकि ये 99,999 पे था शायद पहले। पर जो डिफरेंस था वो काफ़ी बड़ा था क्योंकि उस बैरियर की वजह से मूशन को भी अब खतरा सा महसूस होता है। फिर भी ये बोलता है, जाओ तुम पहले भी ट्राई कर चुके हो, एक्टिंग करना बंद करो, तुम इस डिफेंस को नहीं तोड़ सकते और सेकंड रैंक पर खुश रहो। पर युवान को फर्क नहीं पड़ता है। इसके चेहरे पर एक स्माइल था, और जो सामने वाले का बैरियर था ये उसे पलक झपकते तोड़ देता है। लोग शांत हो जाते हैं। मूशन ये अवाक था। जो ये बोल रहा था मानो गले में इसकी आवाज़ फंस गई हो। और जाविवान हंस के कहता है, अरे अभी तो तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी पूरा नहीं हुआ है। मूशन अब यहाँ पर कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो, तुमने 100 मिलियन का मार्क अचीव कर लिया यार। इसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को देखा जा सकता था। पहली बार इसे कोई डिस्ट्रॉय कर चुका था। और ये फिर भी एक्टिंग करता है कि युवान अगर तुम बहादुर हो तो बस थोड़ा वेट कर लो, मैं अपनी ब्रेक थ्रू कर लूँ, फिर हम देखते हैं कौन कितना स्ट्रांग है। क्या तुम्हारे में है दम? युवान हंसता है कि भाई ये एक्टिंग बंद कर। ये अपने प्यार में अपने जेनेसिस ऑरा को कंडेंस करता है और एक खतरनाक लेवल का पंच मूशन को दे मारता है। जाओ मूशन इसको इसके पोजीशन से युवान हिला देता है। यानी मूशन का ब्रेक थ्रू अब फेल हो चुका था, और पता नहीं कितनी दूर ऐसा जमीन पर रगड़ खाते हुए ये जाके गिरता है। अटैक इतना पावरफुल था कि मूशन की मानो आखिरी सांसें चल रही हों। और युवान कहता है, भाई जब अभी मार सकता हूं तो बाद में का क्यों वेट करूं? तो युवान के एक किक ने टूर्नामेंट का फाइनल मानो डिसाइड कर दिया था। सबको मालूम था अब डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग चेंज होने वाली है। यहाँ पर एक नया डिवाइन किंग आ चुका था, जाओ युवान। जाओ मूशन इस समय मानो इसके बॉडी में जान ही न बची हो। और किंगशु का चेहरा देखने लायक था। ये फिर से डायलॉग मारती है कि युवान में दम नहीं था, अगर मेरा भाई ब्रेक थ्रू कर लेता तो देखते कि ये क्या कर पाता है। पर लोग समझ रहे थे ये लड़की बस बड़बड़ करते रहती है। जियो गोंग भी अवाक थी क्योंकि रैंकिंग तो इसी को चेंज करना था। इससे समझ में आता है कि ये बंदा अलग है, और ये फिर भी कहती है मैं भी देखना चाहूँगी। मतलब इस बार इसमें एक्साइटमेंट था कि जब ये बंदा हेवनली सन स्टेज में पहुंचता है तो क्या धमाके मचाता है, क्योंकि हेवनली सन स्टेज की रैंकिंग अलग बनती है और पहले से उसमें टॉप लेवल के बंदे बैठे हुए हैं। युवान कुन भी इसकी बात से सहमत था क्योंकि शायद युवान को अब रोकना बहुत मुश्किल होगा। और युवान कुन काफ़ी खुश था कि इसने युवान का साथ दिया, नहीं तो हाल इसका भी जूमिंग और जॉ मूशन के जैसा ही होता। और युवान इधर मूशन से कहता है कि लगता है मेरा जो ड्रैगन ब्लेसिंग है तुम्हारे टाउटी ब्लेसिंग से ज़्यादा अच्छा है। और अब ये सू यूए के सामने प्रकट होता है और पूछता है कैसी हो। यूए से कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि आप फर्स्ट पोजीशन जीत चुके हो। जाओ मूशन अब एलिमिनेट हो चुका था क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंजर्ड था। तो जो सबसे पुराना इंसेंट स्टोन था अब वो जाओ युवान का हो चुका था। युवान इस दौरान मूश सू यूवे से कहता है, अरे यार तुम्हारे पहले जेनेसिस की इशारा सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, सॉरी मैंने उसे तोड़ दिया। यूवे हंसती है कि अरे इससे क्या होता है, अभी आपका एक और प्रॉब्लम है। और ये इशारा करती है वो याओ की तरफ जो कि इस समय लाल कपड़ों में खड़ी थी और युवान को एक अलग ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से देख रही थी। प्रिंस युवान भी इस दौरान वू याओ से कहता है कि वू याओ मैं आ चुका हूँ जो मेरा था उसे लेने के लिए। वू याओ अभी भी इसे एक अलग ही नज़र से देख रही थी और जानती थी ये बंदा है उस लायक कि ड्रैगन ब्लेसिंग्स इसी की हो। और मानो वू याओ इसके ऊपर से एक बोझ उठ गया हो। ये काफ़ी रिलैक्स फील करती है। ये अपनी आंखें बंद कर लेती है और युवान से कहती है ले लो, क्योंकि ये जानती भी थी युवान को ये हरा भी नहीं सकती और इस समय तो काफ़ी वीक भी हो चुकी है। युवान मन में कहता है कि फादर मैंने वो कर दिखाया। अब ये अपने हाथ को वू याओ के शोल्डर पे रखता है। वू याओ मानो इस समय कांप सी रही थी क्योंकि पहली बार इसे किसी बंदे ने टच किया था। युवान को फर्क नहीं पड़ता है और इस समय इसकी बॉडी से एक ड्रैगन रोर बाहर निकलता है और जो वू याओ की बॉडी में ड्रैगन था, सेक्रेट ड्रैगन ब्लेसिंग्स, ये उसे डिवोर करने लगा था। लोग भी अवाक थे कि भाई ये युवान क्या कर रहा है। ये वही चीज़ कर रहा है जो कि कुछ समय पहले जाओ मूशेन कर रहा था।
वू याओ के बॉडी में जो ड्रैगन फोर्स था वो तो वीक हो रहा था और मानो इसकी बॉडी भी बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। पर वू याओ मानो ये डर भी नहीं रही थी। ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि ये पहले से होना था, या तो ये जीतती या तो युवान। लोगों को गुस्सा आ रहा था, पर एक चीज तो जैसे ज्यूगांग जैसे लोग फील कर सकते थे कि दोनों की जो ब्लेसिंग्स है सेम है, यानी ये किसी एक का ही था। पर लू ज़ेरोन कहता है कि यार अगर वू याओ को कुछ हो गया तो वो वूशेन रीजन वाले इन्हें छोड़ेंगे नहीं। इधर सू यूए भी चिंतित हो जाती है वू याओ की हालत को देखकर। मेन रीजन ये था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो युवान पे मुसीबतें आ सकती थी। युवान भी ज़ोरन हिचकिचा के रुक जाता है, पर वू याओ फिर से कहती कि वेट क्या कर रहे हो, ड्रैगन ब्लेसिंग्स ले लो। मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कुछ किसी भी चीज़ को हेट करती हूँ तो ये सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स ही है, क्योंकि इसी की वजह से मेरी माँ मारी गई थी, मेरा भाई। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर होती भी नहीं। और ये खुद इस ऑरा को रिटर्न करने लगती है युवान को। आखिरी जो ड्रैगन ब्लेसिंग्स का पावर था अब ये युवान की तरफ पड़ने लगता है, और जैसे इसकी बॉडी से निकलता है, यानी वू याओ की बॉडी से, वू याओ इसकी आंखें बंद होने लगती है, ये गिरने लगती है। युवान इस दौरान इसे संभालता है। अब इसका जो ड्रैगन था सैक्रेड ड्रैगन, वो इस लास्ट ऑरा को एब्जॉर्ब करने ही वाला था। पर तभी युवान एक अलग ही प्रेशर यहाँ पे फील करता है। ये हैरान था, कोई सॉवरिन लेवल का एक्सपर्ट यानी कि सेंट लेवल का एक्सपर्ट यहाँ पे आ चुका था, और ये कोई और नहीं वूसेन रीजन के सुप्रीम सॉवरिन थे। मन इस समय इसका ड्रैगन भी यहाँ पे फ्रीज हो गया हो, और ये तुरंत ही कहते हैं कि जाओ युवान, तुम जीत चुके हो, क्या तुम्हें जरूरत है पूरे ड्रैगन ब्लेसिंग्स का भी? अब युवान इनसे कहता है मैं समझ रहा हूँ आप कौन हो, सुप्रीम सॉवरिन वूशन, पर ये मेरा ही था पहले। अब ये युवान को समझाते हैं कि अभी सही समय नहीं है, फ्यूचर में तुम सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स ले सकते हो। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने रूल को तोड़ा है, पर तुम मेरी बात समझो। थोड़ा सा अगर ड्रैगन ब्लेसिंग्स वो याओ की बॉडी में रहेगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, यानी वो जिंदा रहेगी, और मैं तुम्हारी इसके लिए एक मदद भी कर सकता हूँ। युवान भी अवाक था कि किस चीज़ में। ये बताते हैं कि सुप्रीम सॉवरिन वांजू तुम्हें कैप्चर करने वाले, तो वहाँ पे मैं तुम्हें यानी उन्हें काउंटर करके बचा सकता हूँ। युवान को फिलहाल ये नहीं समझ में आता है कि वांजू क्यों इसे पकड़ना चाहते हैं। अब वूशन बताते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि वांजू की नज़रों से कांग युवान छिपके रह सकता है? मतलब तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वांजू पहले ही अंदाजा लगा चुका है कि तुम्हें कांग युवान ने भेजा है, तो वो तुम्हें पकड़ के कांग युवान को बाहर लाना चाहता है सबके सामने। अब युवान बोलता है वो सब तो ठीक है, ये बात मान जाता है, पर क्या सच में आप मुझे ये जो सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में लेने दोगे? वूशन फिर से कहते हैं कि समय जब सही होगा तुम्हें यह मिल जाएगा। और युवान का मेन मकसद अब याओ याओ को जगाना था, तो फिलहाल ये सोचता है कि यार पहला रैंक मिल रहा है, ड्रैगन लालटेन मिल जाएगा, उस पर फोकस करते हैं। ड्रैगन ब्लेसिंग्स में दोबारा वो याओ से फाइट करके ले सकता हूँ, और ये अब एग्री कर जाता है। वूशन भी स्माइल करते हैं। सू यूए इस दौरान इस सीन को देख रही थी, और युवान यहाँ पर वो जो आखिरी ड्रैगन ब्लेसिंग्स का हिस्सा था वो वू याओ की बॉडी में दोबारा से भेज देता है। अब वू याओ जो कि इसके कंधे पे सो के थी, अचानक से अपनी आंखें खोलती है और काफ़ी कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि अब ये फील कर सकती थी कि इसके बॉडी में ड्रैगन ब्लेसिंग्स अभी भी था। और ये अपने सुप्रीम सॉवरिन वूशन से कहती कि आप क्यों आए, ये इसका था, ये जीत चुका था, तो इसके पास होना चाहिए। वूशन इसे समझाते हैं। चलो मैं आप लोगों को एक और स्पॉइलर दे देता हूँ, श्योर नहीं हूँ पर मुझे लगता है कि वैसा ही होगा। तो फ्यूचर में वो याओ का एक बेटा होगा शायद, समझ लो किससे होगा, ड्रैगन प्रिंस से। और ये मू चैन की बेटी से शायद शादी करेगा, है ना, बस हल्का सा हिंट है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट शायद ऐसा होने वाला है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वू याओ थी, क्योंकि युवान से पावर के मामले में ये भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी, इसलिए इसे अच्छा नहीं लगता है। वूशन इसे समझाते हैं कि तुम युवान से कमज़ोर नहीं हो, बिना तुम ड्रैगन ब्लेसिंग्स के भी अच्छा कर सकती हो। वैसे भी ये तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है तुम उसे जगाओ। ये बात कर रहे थे क्योंकि वू याओ के पास एक फिनिक्स ब्लेसिंग्स भी था, जो कि इस समय सोए अवस्था में यानी कि स्लीपिंग स्टेट में था। बाहर में जो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि बीच में यहाँ का स्पेस फ्रीज हो गया था, तो ये अंदाजा तो लगा लेते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम सॉवरिन आए थे। इधर जाओ जियांगशुन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी निराश था, और लेडी चीजिंग अब ये काफ़ी खुश थी। और चीजिंग इस दौरान मन में कहती है कि युवान तुम्हारा आखिरी ड्रैगन ब्लेसिंग्स वो याओ की बॉडी में है, तुम्हें फ्यूचर में मौका मिल जाएगा जब हमारे सुप्रीम सॉवरिन कांग युवान वापस आ जाएंगे, और जब तुम अगली बार वो याओ को हराओगे तो इसे ले पाओगे, तब तुम्हें सुप्रीम सॉवरिन वू शेन या कोई भी नहीं रोक सकता। इधर वू याओ, ये लड़की तो थी घमंडी, इन द सेंस अच्छे घमंड थे इसके अंदर। ये कुछ कदम पीछे हट गई थी और युवान से बोलती है कि इस बार तुम जीत गए, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार अगर हमारा बैटल हुआ और तुम हार गए मुझसे, तो मैं ड्रैगन ब्लेसिंग्स नहीं लूंगी। युवान भी हंसता है कि तुमसे हारूंगा। वो याओ कहती है ऐसा मत सोचो, हेवनली सन स्टेज में अलग रैंकिंग बनती है और अलग अलग मौके होते हैं, तो मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। युवान अब कुछ बोलता नहीं है, ये समझ रहा था कि वो याओ कैसे सोचती है।
अब ये इस दौरान सु यूवे से कहता है पहले तुम अपने जेनेसिस की को रिकवर कर लो। और ये यूवे से बोलता है यार फर्स्ट रैंक मुझे ही लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। यूवे हंसती कि अरे आप ही जीते हो तो आपका ही हुआ ना। अब सु यूवे यहाँ पर जेनेसिस की को एब्जॉर्ब करने लगती है और युवान इस दौरान यूवे से कहता है यार तुम अब जिग जायोरिज्म की टॉप फोर्स हो, तुम अभी भी मुझे योर हाइनेस क्यों बोलती हो? मैं एक छोटे से शहर का प्रिंस हूँ। पर यूवे इसकी बात को इग्नोर कर देती है कि मुझे जो बुलाना है मैं वही बुलाऊंगी। युवान जानता था ये लड़की है तो जिद्दी। फिलहाल ये दोनों यहीं पर बैठ के बातें कर रहे थे। वो या भी थोड़ी दूर पे थी और ये भी अपने जेनेसिस की को रिकवर कर रही थी और देखती कि इन दोनों का कितना अच्छा रिलेशन है। इससे भी फ्रेंड्स तो चाहिए थे पर इसकी माँ के जाने के बाद कोई इसके करीब नहीं आ पाया था। यूवे इसको पसंद थी पर यूवे युवान की वजह से इससे फाइट करती थी। इस दौरान ये अपने माँ को याद करती है और कहती माँ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगी तो मैं अभी भी बनूंगी। अब वो याओ यहाँ से निकलने लगती है। सु यूवे की तरफ देखती है और कहती सेकंड स्टैचू तुम्हारा, मैं थर्ड की तरफ जा रही हूँ। सु यूवे स्माइल करती है कि दूसरा हो या तीसरा मैटर नहीं करता, तुम बहुत अमेजिंग हो। कभी मेरा और तुम्हारा एक रियल फाइट होगा। वो याओ को समझ में नहीं आता है। ये भी हाँ में सर हिला देती है कि कब करना है बता देना। यूवे अब कुछ नहीं कहती है और काफ़ी तेजी से थर्ड वाले स्टैचू पे चली जाती है। वो याओ को समझ में नहीं आता है यार ये लड़की, सेकंड स्टैचू इसका आराम से था फिर भी ये थर्ड स्टैचू पे चली गई। अब ये करे तो करे क्या, तो सेकंड स्टैचू पे जाके बैठ जाती है और वहीं अपना युवान फर्स्ट स्टैचू की तरफ बढ़ जाता है। बाकी लोग भी अपनी रैंकिंग के हिसाब से स्टैचू को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से अब 9 रीजन टूर्नामेंट खत्म हो चुका था और युवान इस समय काफ़ी एक्साइटेड था कि शायद अब कुछ समय की बात है ये याओ याओ को देख पाए। एक कदम तो आगे ये बढ़ा ही चुका था। ड्रैगन लालटेन अब इनको मिल सकता था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।